वेलकम टू आर एस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि 5 से लेकर 11 तक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो 2 से लेकर 5 तक थी। तो अब हम यहाँ पर विभाजक नियम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने 5 तक वीडियो बना चुका हूँ। इससे अब मैं बताऊँगा 6 से विभाजक नियम क्या होता है। इसमें लिखा है कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी यदि पहले 2 और 3 से विभाजित हो। तो कोई भी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी वो पहले अगर 2 और 3 से विभाजित। तो मैंने बताया किसी संख्या के अगर इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से विभाजित हो जाती है। इसकी इकाई में 0 है तो 2 से तो विभाजित हो गई। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 से विभाजक नियम होता है यदि अंकों का योग 3 से विभाजित तो पूरी संख्या किससे विभाजित 3 से। तो हम जोड़ेंगे 5, 6, 11 और 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12। तो ये संख्या 3 से विभाजित है 2 से, तो ये 6 से भी विभाजित होगी। देखिए चेक करके, तो 6 से काट के देंगे 6 कम 6 और 6 9 54 हासिल गए 2। तो 6 का 6 6 दूनी 36 18। अब हासिल गए हमारे कितने 3, तो हो गया 6 5 30। तो इसका आंसर कितना है 935। तो हमने देखा जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वो 6 से भी विभाजित होती है। तो इसी तरह एक और संख्या ले सकते हैं जैसे कि 420। तो इसे देखेंगे काट कर ये 6 से विभाजित है कि नहीं। तो पहले अंकों का योग कर लेते हैं 4 2 6, तो 3 से विभाजित हो जाएगा। और अगर इकाई में 0 है तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये 6 से भी कट जाएगा। तो 6 कम 6 6 सते 42 और 6 0 0। तो इसका आंसर कितना है 70। तो 7 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं इसके लिए देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है 7 से विभाज्यता की जांच के लिए दी गई संख्या की इकाई में 5 से गुणा कराकर गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त गुणनफल को शेष बची संख्या में जोड़कर योगफल प्राप्त कर लेते हैं। यदि प्राप्त योगफल 7 से विभाजित तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे लिखा है इसमें पहली संख्या है 245। क्या लिखा है 245। पहली संख्या क्या लिखी है 245। तो 245 को लिख लेते हैं 245। तो इसमें कह रहा है कि इकाई में 5 से गुणा कराकर, इकाई में 5 से गुणा कराएंगे तो 50 कितना हो जाएगा 25। और जितना गुणनफल प्राप्त हो शेष बची संख्या में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 24 में अगर 25 जोड़ेंगे, इसे 7 से विभाज्यता की जांच के लिए ऐसे करते हैं। तो अगर 4 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और 2 2 कितना हो गया 4, तो ये 49। तो देखो प्राप्त योगफल जो है 49 है, तो 49 तो 7 से विभाजित होता है। तो 245 क्या होगा डायरेक्ट पूरे संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी। इसे 7 से चेक करके देखते हैं। देखो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 हासिल गए 3, तो 7 25 35। तो देखा आपने कि जो 245 था वो 7 से विभाजित हो गया है, क्योंकि इकाई में 5 से गुणा कराते हैं। फिर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या करते हैं शेष बची संख्या, जिसमें 245 में 24 बचा था उसमें हमने 25 जोड़ दिया तो 49 आएगा। तो 49 अगर प्राप्त योगफल 7 से विभाजित तो पूरी संख्या 7 से विभाजित। तो 49 तो 7 से विभाजित होता ही है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह एक संख्या ले लेते हैं 1715। तो इसको क्या करेंगे इसकी इकाई में किससे गुणा करा देंगे 5 से। इसमें जो बोल रखा है उससे करेंगे तो 50 कितना हो जाएगा 25। जितना गुणनफल आए उसे हम क्या करेंगे शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। जिससे गुणा कराते हैं उसमें नहीं जोड़ते हैं बस। अब इसमें हम जोड़ेंगे 25 इसमें जोड़ेंगे तो ये इधर काट देते हैं। तो इसे जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा और 7 2 कितना हो जाएगा 9, ये 196 आएगा। तो अब हमें लग रहा है कि ये 7 से विभाजित नहीं होगा। तो इसी प्रक्रिया को दोबारा हम क्या कर सकते हैं दोहरा सकते हैं। तो फिर 6 से गुणाएंगे तो 6 पंचे कितना हो जाए 30। अब इसी 30 को हम क्या करेंगे अब शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। तो 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये आ गया 1 3 4, तो ये होगा 49। तो 49 7 से विभाजित होता है, तो 715 भी क्या होगा 7 से विभाजित होगा। तो 7 से काट के देखते हैं। तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 हासिल कितने गए 3। तो हमारा हो गया 7 चौक 28 28 होगा। तो यहाँ हासिल जाएंगे 3, तो 7 25 35। तो इसका आंसर कितना आएगा 345। इसी तरह हम कई सारी संख्याएं ले सकते हैं। जैसे लिखा है 364, तो हम तीसरी संख्या 364 लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 7 से विभाज्यता की जांच के लिए इकाई में 5 से गुणा कराते हैं। तो इकाई में 5 से गुणा कराएंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। और जो गुणनफल आता है उसे शेष बची संख्या में जोड़ लेंगे। तो 36 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 और 3 2 5, तो 56 आ गया। तो 57 कितना होता है 56। तो यहाँ पर देखा कि प्राप्त योगफल 7 से विभाजित, तो ये पूरी संख्या जो 364 है वो किससे विभाजित होगी 7 से। चेक कर लेते हैं 7 एकम 7 7 25 35 एक हासिल गया 7 दूनी 14। तो इसका आंसर कितना है 52। तो इस तरह हम 7 से विभाज्यता की जांच करते हैं। आप कोई भी संख्या इसी तरह काट सकते हैं। इसके बाद पढ़ने वाले हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है देख लेते हैं।
कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के इकाई की ओर के 3 मतलब इकाई को मिलाकर 3 अंक 8 से विभाजित हो या 3 अंक शून्य हो। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर इकाई की तरफ के 3 अंक 8 से विभाजित तो पूरी संख्या 3 से विभाजित या 3 अंक शून्य। तो देखेंगे 8 8 एकम 8 3 अंक चेक करेंगे 8 एकम 8 और 8 3 24। तो 3 अंक 8 से विभाजित तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो गई। तो हम देखते हैं तो इसमें लिखा है 6824। तो इसको देखते हैं करके ये 8 से विभाजित है कि नहीं। तो 8 से काट के देखेंगे 8 एकम 8 और यहाँ 68 लिखा है तो 8 अठाई 64। 8 अठाई कितना हुआ 64। हासिल कितना गया 4 तो 8 5 40 42 हो जाएगा तो 8 5 40। अब 2 हासिल जाएगा तो 8 3 24। तो हमने देखा कि अगर इकाई के 3 अंक मतलब 8 एकम 8 8 3 24 3 अंक 8 से विभाजित तो पूरी संख्या किससे 8 से विभाजित। तो दूसरी संख्या हम ले सकते हैं कह रहा था इकाई में अगर 3 शून्य हो तो हम देख लेते हैं इसमें 35,000 लिखा है। इसमें इकाई में 3 शून्य है ये 8 से विभाजित होता है कि नहीं। तो देखेंगे 8 एकम 8 और 8 चौक 32। तो 8 चौक 32 हुआ तो हासिल कितने गए 3। तो 8 का 8 हासिल हुआ 8 3 24। 8 3 कितना हो जाएगा 24 हुआ। तो यहाँ हासिल कितने गए 6। तो हम 8 सते 56 तो 56 हो गया। अब हासिल जाएंगे 4 यहाँ तो 40 हो जाएगा। तो 8 5 40। तो इसका आंसर कितना आ गया 4375। तो इसी तरह हम 8 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम 8 से विभाज्यता की जांच करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं 9 से विभाज्यता के नियम। तो देखेंगे कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। तो इसमें क्या करना है कि कोई भी संख्या लेंगे मगर उसके अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित तो वह संख्या क्या होगी 9 से विभाजित। तो देख सकते हैं कि 6 3 9 9 2 9 2 11 और 11 में 7 जोड़ेंगे कितना है 18। तो 18 तो हमारा क्या होता है 9 से विभाजित होता है। तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी 9 से। तो देख लेते हैं कि 9 से विभाजित होगी कि नहीं। तो लिख लेते हैं 6 2 7। इसे देखेंगे 9 से कटती है कि नहीं। तो 9 एकम 9 9 7 63 और 2 छोटा है तो 9 0 0 और 9 3 27। तो क्या हुआ अंकों का योग 9 से विभाजित तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी 9 से। अगली संख्या ले लेते हैं 828। तो इसे चेक करके देखेंगे ये 9 से विभाजित है कि नहीं। तो 9 से विभाज्यता की जांच के लिए हम क्या करते हैं अंकों का योगफल करते हैं संख्या का। तो 8 2 10 कितना हो जाएगा 8 2 10 और 10 8 18। तो ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 की 82 से ज़्यादा न हो 9 9 81 एक हासिल गया 9 2 18। तो हमने देखा कि 888 भी 9 से पूरा विभाजित होगी। इसके बाद लेंगे हम 27,513। इसे देख के 513 इसे देखते हैं 9 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके अंकों का योग पहले कर लेते हैं 2 7 9 9 5 14 14 1 15 15 3 18। तो ये भी क्या होगी 9 से विभाजित होगी क्योंकि अंकों का योगफल 18 है। तो 18 तो 9 से विभाजित होता है। तो ये संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। 9 1 कम 9 9 3 27। अब 5 छोटा है तो 9 0 0। 9 का पहाड़ा पड़ेंगे 51 से ज़्यादा 9 का 9 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 5 45 हासिल गया 6 हो गया 63। तो 9 7 63। तो इसका आंसर आ गया 3 0 5 7। तो इस तरह हम क्या करते हैं 9 से विभाज्यता की जांच करते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 10 से। तो कोई भी संख्या 10 से विभाजित होगी यदि उस संख्या की इकाई में 0 हो। यदि उस संख्या की इकाई में 0 हो तो वह संख्या क्या होगी 10 से विभाजित। तो हम एग्जाम्पल के तौर में ले लेते हैं जैसे कि 150। तो इस संख्या की इकाई में 0 है तो इसे देखेंगे 10 से कटेगी कि नहीं। तो 10 से काट के देखते हैं 10 एकम 10 10 एकम 10 हासिल गया 5। तो 10 5 50। तो 0 होने पर संख्याएँ क्या हो रही हैं देखो कट रही हैं। तो इसके बाद हम लेंगे 520। इसे देखेंगे 10 से कटेगी नहीं। तो 10 एकम 10 10 5 50 हासिल गए 2 2 हो गया 20। तो 10 दूनी 20। तो इकाई में हमने देखा कोई भी संख्या लो उसकी इकाई में अगर 0 है तो वो संख्या 10 से कट रही है। जैसे हम ले सकते हैं हम 6250। इसे देखेंगे 10 से काट के। तो 10 एकम 10 10 छक्कम 60 हासिल गया 2 तो हो गया 25। तो 10 दूनी 20। अब 5 गया तो हो गया 50 10 5 50। तो किसी भी संख्या के अगर इकाई में 0 है तो वो 10 से कट जाती है।
11 से विभाजित नियम। तो इसमें लिखा है कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर शून्य हो। तो इसमें मतलब कहने का मतलब कोई संख्या लो तो उसके सम स्थानों पर स्थित अंक, तो सम स्थान पर मतलब दूसरा स्थान सम होता है, हमारा चौथा स्थान सम होता है। तो चौथे स्थान पर अंक कौन है 5 और दूसरे स्थान पर 3, तो 5 3 कितना होगा 8 अंक का योग किए। और इसी तरह हम विषम स्थानों पर स्थित है, तो पहला स्थान और तीसरा स्थान विषम है तो इनका भी योग किया तो 8 है। अब इनके योग का अंतर करो तो इनको 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो शून्य है तो वो संख्या 11 से विभाजित। तो इसे चेक करके देखते हैं। तो 11 एकम 11 11 चौक 44। अब हम यहाँ से हासिल कितना गया 9, तो 11 88। फिर उसके बाद हासिल कितना आ जाएगा 5, तो 11 5 55। तो इसका आंसर कितना है 485। इसके बाद दूसरी संख्या चेक कर सकते हैं, जैसे लिखा है 121। तो इसे देखेंगे ये 11 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग करो तो ये पहला स्थान और तीसरा स्थान विषम हो तो इनका जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना है 2, और 2 में से 2 से घटाएंगे कितना आएगा 0। तो इसका मतलब ये 11 से विभाजित होगा। तो 11 एकम 11 11 एकम 11 एक हासिल गया तो 11 एकम 11। तो इसका आंसर कितना आएगा 11। तो इसी तरह हम देख सकते हैं 2058 को चेक करके देखते हैं ये 11 से विभाजित है कि नहीं। तो देखो पहला स्थान विषम होता है और तीसरा स्थान विषम है, तो तीसरे पे तो कुछ है नहीं, तो इसका विषम स्थान पे कितना है 8। और अगर सब स्थानों का अंक का उपयोग करेंगे तो 5 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 0। तो ये 11 से क्या हो जाएगा पूरा विभाजित। तो 11 से काट के देंगे 11 कम 11 घेर दो ना 22, हासिल कितना गया 8। तो हम जानते हैं 11 7 77। अब 77 हो गया तो यहाँ 85 था तो यहाँ से हासिल गया 8, तो 11 88। इसका आंसर कितना है 278। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज हमने क्या किया 11 तक विभाज्यता का नियम सीखे।